हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना लॉजिक गेट्स का। आज अपना होगा एंडिंग लेक्चर। ठीक है, सेमीकंडक्टर के दो हिस्से, एक तो अपना लॉजिक गेट्स और एक है पूरा का पूरा प्योर सेमी कंडक्टर। हमने लॉजिक गेट्स पे अब तक 5 लेक्चर क्यों लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सब जानते हो। एक क्वेश्चन कंफर्म होता है आपके एग्जाम में और वो क्वेश्चन आपसे बनना भी चाहिए, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जितना गेट्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है दैट इज वेरी मच लेस। समझ गए। और सीटी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गेट्स यहां से पढ़ लिया तो डेफिनेटली चाहो तो लिख के दे दूं कि गेट्स का एक भी सवाल आपका बाहर जाने वाला नहीं है, सब यहीं से आएगा, इन्हीं 5 वीडियोस में से सीटी के पेपर में लिख के ले लो। चलो आओ, तो आज अपना पहला टास्क क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आज अपना सबसे पहला टास्क होगा रिवीजन करना और दूसरा अपना आज का है क्वेश्चंस। देखो अब इसके बाद क्या होगा मालूम है, क्योंकि देखो अब मैं सिर्फ और सिर्फ 2 महीना यूट्यूब पे बहुत, जब तक आपका बोर्ड्स का पेपर खत्म नहीं होता या सीटी, मतलब कि मान के चलो सीटी आपका कब है, 16 अप्रैल को है ना, तो 15 अप्रैल तक तो मैं यहाँ पे दबा के मेहनत करने वाला हूँ आप सबके साथ में। अब ध्यान से देखना कि जितने भी स्टेट्स हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम्स, बीटेक वाले सीईटी, उनके मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, जो सेपरेट, बहुत सारे सेपरेट कॉलेज भी लेते हैं, स्टेट्स भी लेते हैं, तो उन सबके क्वेश्चंस की एक शीट तैयार हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, वो शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और डेफिनेटली मान के चलो यार, अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपको इतना 5% गारंटी रखो कि सवाल 19 शीट में से बन सकता है, क्योंकि सीईटी कभी भी नए क्वेश्चंस नहीं बनाता है। मैंने 100 बार बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूं, समझ गए। सीईटी अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लेता है, समझ गए। बस हमको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। और मान के चलो यार, अगर एक बार नया क्वेश्चन बना भी दिया ना तो हमको तो सॉल्व करना आता ही है मेरे भाई। चलो तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले रिवीजन करते हैं, और तो डेफिनेटली मैं सब कुछ बेसिक्स नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। ये टेबल आपको ड्रॉ करके लेना है। अपना जो लॉजिक गेट्स होता है वो 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं उनके ऊपर रहता है, ठीक है। मतलब ये है अपने फंडामेंटल गेट्स बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है प्यारे भाई। फंडामेंटल ऑपरेशंस है ये अपने, ठीक है। सबसे पहला वाला क्या है, 0 + 1, अरे 0 नहीं आएगा भाई, क्या है ये 1 आएगा, बाकी सब सही है ना। चलो देखते जहां मिलेंगे 0 + 1, 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 1 होता है। a + 1 देखो, एनीथिंग +1 दैट इज 1, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो a डोमिनेट नहीं कर रहा, 1 डोमिनेट कर रहा है। क्यों? 1 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग मेरे प्यारे भाई? ऑर गेट बोलते हैं, ठीक है। a + a' क्या आएगा आपका? 1। हाँ, a + a' क्या आएगा आपका? 1 आएगा। आपने अगर 0 रखा तो 0 का बार 1, 0 + 1 1। आपने 1 रखा तो 1 का बार 0, 1 + 0 अगेन 1। a + 0 यहाँ पे चेंज करो यार। a + 0 में ये जो आपका है ये आएगा आपका a, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या आएगा? ये आपका आएगा a। यहां पे आपका रिजल्ट डिपेंड करने वाला है कि a क्या होगा। a अगर आपका 0 हुआ तो 0 + 0 1, 1 हुआ तो 1 + 0 1 होगा, मतलब जो भी a होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। वैसे तो अब मेरे को लग रहा है कि ये आपके नसों में बहता होगा, ठीक है। देखो 0 मल्टीप्लीकेशन वाला नॉर्मली काम करता है, जैसा अपना मल्टीप्लीकेशन काम करता है। 0 × 1 0, 1 × 1 1, a × 0, a कुछ भी हो, यहाँ 0 है तो 0 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी रॉन्ग हो गया मेरे भाई, क्या टाइप किया है यार, पता नहीं कौन सा भांग पीते हैं लोग। चलो देखो यहाँ पर, देखो a × 1, ठीक है। अगर a को मैं 0 रखता हूं तो 0 होगा, 1 रखता हूं तो 1 होगा। मतलब मेरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है कि a क्या होगा। समझ गए किस पे डिपेंड करता है? a क्या होगा। a × a बार, ध्यान से देखो, 1 × 0 0, 0 × 0 का बार 0, × 0 का बार 1 तो 0। मतलब कि ये 3 आपको ध्यान में रखना है, और ये 3 6 रूल ये, और 1 का बार 0, 0 का बार 1, a का डबल बार। सच में सच बता रहा हूं, टाइपिस्ट को बहुत बताऊंगा मैं, पता नहीं कौन सा भांग पी के लिखा है। देखो डबल बार मतलब ये आएगा a का इनवर्स, a इनवर्स, फिर उसका भी इनवर्स a, ठीक है। मतलब 1 डबल बार मेरा क्या होगा? 1 होगा,
वैसे ही बी डबल बार मेरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अब यहाँ पे। ये एक टेबल है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग अपने बुक में ड्रॉ कर लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो इसको। ठीक है, चलो ध्यान से देखो इसको। चलो आ जाओ, तो इसको देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉट गेट क्या होता है मेरे प्यारे भाई, y इंटू ए इनवर्स, सिंपल सी बात है, 0 जाएगा 1 आएगा। किस पे बेस्ड होता है, इनवर्स एप्लीकेशन पे होता है। फॉर्म्ड यूजिंग व्हाट मेरे प्यारे बच्चों, रुको यार इसको सबको ना, फॉर्म्ड यूजिंग क्या होता है मेरे प्यारे भाई, फॉर्म्ड यूजिंग होता है ट्रांजिस्टर। क्या होता है, फॉर्म्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर, फॉर्म्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसके बाद में और गेट क्या होता है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी, किस पे काम करता है, एडिशन पे काम करता है। ये किस पे बना होता है, इसको डायोड बोला जाता है, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। एक और बात, क्लास 11th और क्लास 12th का सेमीकंडक्टर, थोड़ा पार्ट आपको 11 में दिया और थोड़ा पार्ट आपको 12th में दिया। मींस आपका रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस तक का जो भी हिस्सा है वो आपका 11th में, और जो आपका रेक्टिफायर से स्टार्ट होगा और ट्रांजिस्टर तक जाएगा वो आपका 12वीं में। ठीक है, तो मैं दोनों साथ में लेके चलने वाला हूं, समझिए, क्योंकि मेरा जितना भी लेक्चर रहेगा बोर्ड्स के लिए तो वो रहता ही है, और बहुत ही जल्द मेरे वन शॉट भी आएंगे जो सिर्फ आपके बोर्ड्स के लिए ओरिएंटेड रहेंगे। सीटी के लिए बच्चों वन शॉट लेक्चर तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि सीटी के लिए साथ साथ में पढ़ते रहना है आपको। बोर्ड्स के लिए वन शॉट एक टाइम के लिए इनफ मान सकते हो कि बच्चों अगर आप लोग वो वन शॉट करके जाते हो तो मान के चलो कि उसके अंदर मैं सब कुछ कवर कर लूंगा। ठीक है, सब कुछ कवर कर लूंगा, बस आपको वन शॉट वो देखना है, जो कि मैं पूरे जैन में अपना कंप्लीट फिजिक्स रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, तो आपको बस पूरा जैन है देखने के लिए, आराम आराम से देखो यार, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन में एक भी टॉपिक कंप्लीट करते हो बहुत है। ठीक है, चलो यार आ जाओ यहाँ पे। ये अपना डायोड से बनता है, ये उसका सिंबल है। यहाँ पे की क्या होता है मेरे बच्चों, पैरेलल टू बल्ब। क्या होता है की इज पैरेलल टू बल्ब। ठीक है, 2 की इज पैरेलल देन सीरीज विद बैड है, बैड नहीं आएगा, बल्ब आएगा, कदे क्या आएगा, बल्ब आएगा। ठीक है, तो वो तो आपको आते ही होंगे। देखो ये क्या होगा, वाई नॉर गेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, और गेट का उल्टा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, और गेट का उल्टा। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर इसके अंदर दोनों एप्लीकेशंस रहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्म यूजिंग की बात करता हूं तो नॉट गेट किससे बना है, ट्रांजिस्टर से, और गेट किससे बना है, डायोड से। तो ये किससे बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बनता है आपका ट्रांजिस्टर प्लस डायोड को मिलाकर बनता है। सिंबल ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आगे गोला सा नहीं है, ये जो गोला है ना, ये गोला दिखाता है नॉट गेट को। ठीक है, और यहाँ पे सब जगह बल्ब कर लेना। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है, ये भी आपका डायोडी है। मैं आगे सिखाऊंगा आपको कि ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि ये उल्टा क्यों लगा है या सीधा क्यों लगा है इनका। ठीक है, ये एंड गेट का सिंबल है और उसके अंदर की सीरीज में रहता है। ये नैंड गेट है, सीधा इसका उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया, ध्यान से देखो, ट्रांजिस्टर प्लस डायोड, यहां भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, ये एक्स और गेट है, स्पेशल पर्पस गेट है मेरे प्यारे भाई, इसका डायग्राम ऐसे होता है। और एक्स नॉर गेट आपका क्या होगा, ये भी स्पेशल पर्पस गेट है। अगर इक्वेशन लिखना चाहो तो आप लोग इसको और क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बट आपको याद रहना चाहिए। तो ये टेबल आपको लिखना है, अच्छे से अपने रगों में बहाना है। अब आ जाओ एक बार सबका हम लोग एक बार ट्रुथ टेबल भी रिवाइज मार लेते हैं। ट्रुथ टेबल किसका क्या था मेरे प्यारे बच्चों, और गेट का क्या था, a प्लस बी था। नॉर गेट का क्या था मेरे प्यारे भाई, y इक्वल्स टू ए प्लस बी का सीधा बार। एंड गेट का क्या था, y इक्वल्स टू ए इंटू बी। नैंड गेट का क्या था, y इक्वल्स टू ए इंटू बी का बार। x और गेट का क्या था अपना मेरे प्यारे बच्चों, x और गेट का y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। और x नॉर गेट का क्या था, ए बी प्लस ए बी का ए बी इंटू मतलब ए बार इंटू बी बार, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो लोगों में दूसरे फॉर्म में लिखता हूं, जरा 2 इक्वेशंस लिखता हूं मैं यहाँ पर। कौन सा रंग लूं है, येलो लेता हूं। y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार बी बार और
y इक्वल्स टू a बार b प्लस a b बार। ठीक है, तो वो ये वाला क्यों लिखा है, जो भी रिजल्ट यहाँ आएगा उसको उल्टा कर दो, बस सिंपल सी बात है। समझ गए? एक और बात, मैंने आपको जितने भी रिजल्ट लिखवाए हैं, आउटपुट इज ओनली है व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, ये सब आपको ध्यान में रखना है सारे गेट्स के लिए। सीटी में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट ऐसे ही स्टेटमेंट देकर, इसलिए मैंने लिखवाया वो आपको। समझ गए? चलो यार आ जाओ अभी। 0+1 मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 होगा। 0+1, अरे क्या हो गया, 0 1 0 1 सेम डेटा हो गया ना ये, 0 0 1 1। इसको 0 करो यार, इसको 0 करो। देखो 0+1 1, 0 × 0 0, 1 × 0 सॉरी प्लस वाला है ना, 0+1 1, 0+0 0, 1+0 1, 1+1 1। समझ गए? इसका सीधा उल्टा, 1 रहेगा तो 0, 0 रहेगा तो 1, अगेन 0 अगेन 0। समझ गए? a × b में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 × 1 1 होगा, 0 × 0 0 होगा, 0 × 1 0 होगा, 1 × 1 1 होगा, और को ये भी 0 आएगा, 0 × 1 था ना। चलो ध्यान दो भी, यहाँ पे इसका उल्टा होगा, 1 आएगा, 1 1 0। ठीक है, अब ये ध्यान देना, चाहो तो आप ए और बी की जगह पे 0 0 रख सकते हो, बट मैं आपको सीधा यहाँ पे याद करने को सजेस्ट करूंगा, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हुए तो 0 होगा। समझ गए? अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हुए तो 0 होगा, दोनों इनपुट अगर डिफरेंट हुए तो 0 होगा, और वही अगर दोनों इनपुट सेम हुए तो 1 होगा। वेट, क्या हो रहा है भाई, ये दोनों इनपुट डिफरेंट हुए तो 1 होगा, हाँ, और सेम हुए तो 0 हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना। यहां पर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ऊपर, ये स्पेशल पर्पस गेट है आपका, मे भी एग्जाम में पूछ ले इस फॉर्म में। ठीक है, एक्स और गेट। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। आउटपुट इज ओनली हाई, आउटपुट इज ओनली हाई when both inputs are different, when both inputs are different, and output is low when both inputs are same। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? इसमें अगर डिफरेंट इनपुट है तो बल्ब ऑन रहेगा, और क्या है, अगर सेम इनपुट है तो बल्ब बुझ जाएगा। जैसे देख लो यहाँ पर क्या रख सकता हूं मैं, यहाँ पे a को 1 मान लेता हूं, मैं कौन सा वाला ले लूं, ये ले लेता हूं, a को मैं 0 मान लेता हूं, b को 1 मान लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 × 0 0, क्या आ गया, 1 मिल गया ना मेरे को, मतलब कि डिफरेंट रहेंगे तो 1 आएगा। समझ गए? डिफरेंट रहेंगे तो 1 आएगा अपना। चलो आ जाओ, ये क्या होगा, सीधा इसका उल्टा होगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंट इनपुट रहेंगे तो 0 हो जाएगा, और सेम इनपुट रहेंगे तो 1 हो जाएगा, सीधा उल्टा। और अगर आपसे एक्स नॉर गेट की बात रखते हैं तो ये किससे बनता है मेरे प्यारे बच्चों, और गेट प्लस नॉट गेट। ठीक है, और प्लस नॉट से बनता है ये, सॉरी और नहीं, एक्स नॉर से बनता है ये। किससे बनता है ये, एक्स नॉर से बनता है। ठीक है, एक्स और कहा हो रहा है वे, एक्स और प्लस नॉट गेट। ठीक है, क्लियर है? टेबल देख लो यार, एकदम चौचक के देख लो, एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ गेट्स आपके लिए डिजाइन किए हुए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ गेट्स मैंने डिजाइन किए हुए, बस आपको इनका आंसर देना है कि ये गेट किसको, मतलब इसको सॉल्व करने पे कौन सा एंडिंग गेट मिलने वाला है, एंड और नॉट नॉर, इसके बाद में आपका एक्स और एक्स नॉर क्या मिलने वाला है, बस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूं। ए यहां से जाएगा तो यहां पे आपका क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, यहां से ए बार जाएगा। ठीक है, यहां से ए बार होके जाएगा, यहां से आपका बी जाएगा, तो यहां पे आपका ये और गेट है ना, तो ये आपका क्या बनने वाला है, ए बार प्लस बी बार बनने वाला है, और गेट है, बट ये तो आपका एंड गेट है,
ये तो आपका एंड गेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू ए बार प्लस बी, ए इंटू ए बार प्लस बी। सॉल्व कर लो इसको, ए इंटू ए बार प्लस बी। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई करो, ए इंटू ए बार प्लस यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटू बी। ए इंटू ए बार तो इट इज ऑलवेज जीरो, प्लस ए बी, क्या बन गया, ये ए बी बन गया ना, तो y इक्वल्स टू ए बी। मतलब ये जो गेट है यहाँ पर, दिस इज एंड गेट। कौन सा गेट है मेरे प्यारे बच्चों, ये दिस इज एंड गेट। समझ गए, दिस इज एंड गेट। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉज करो, ड्रॉ करो, फिर सॉल्व करो। चलो आओ देखो यहाँ पर सिंपल सा, ए यहां से जाएगा, बी यहां से जाएगा, और गेट है ए प्लस बी होगा, ठीक है। मतलब यहां से क्या निकलेगा, यहां से ए प्लस बी ही निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। फिर ध्यान से देखो, ए यहां पे गया, बी यहां पे आया, एंड गेट है, प्लस क्या है ऊपर, प्लस यहाँ पे नॉट है, मतलब ये नैंड गेट है, मतलब ए बी का बार होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या जाएगा, इसके पास चला जाएगा। देखो यहाँ पर अब क्या मिलने वाला है, ए बी का बार इंटू ए प्लस बी, इंटू ए प्लस बी। चलो यार आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। देखो ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए बी का बार। ऐसा कर सकते, कोई बोलना मत आपने रिवर्स कैसे कर दिया, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 एक ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक लॉ बताता हूँ। कौन सा लॉ मेरे प्यारे भाई, डी मॉर्गन्स का लॉ। आई होप कि ये आपको याद होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। पहला वाला क्या था वो, ए प्लस बी का बार क्या आएगा आपका, ए बार इंटू बी बार आएगा। सेकेंड वाला मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का बार क्या मिल जाएगा ये आपको, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना तो आपको आता होगा, क्योंकि आज लॉजिक गेट्स का लास्ट लेक्चर है आपका, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, तो ये आप लोग क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। मल्टीप्लाई कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू ए बार प्लस ये आपका क्या आ जाएगा, ए इंटू बी बार प्लस ये आपका क्या बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, बी इंटू ए बार, देन अगेन ये बी इंटू बी बार, ठीक है। आई थिंक अब मेरे को दिख रहा है कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये आपका बन गया है ए बी बार प्लस ए बार बी। कहीं ये आपका एक्स और गेट तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, चेक कर लो यार, कहीं आपका एक्स और गेट तो नहीं है। बिल्कुल आपका एक्स और गेट हो सकता है, ठीक है। ये तो एक्स और गेट है, ठीक है, एक्स और गेट है। अरे रुको यार रुको, दिस इज नॉट एक्स और गेट। कहाँ गया यहाँ पे एक नया सवाल बन गया यार। चलो कोई नहीं वे, सवाल बन गया तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग देखोगे कि ये और गेट है तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा यार, ये तो प्लस होना चाहिए, बट मैं डबल शाना हूं, मैं सीधा यहाँ पर गेट को ही चेंज कर दूंगा। मैं सीधा यहाँ पे गेट को ही चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही बनाते हैं हम लोग। चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एंड गेट होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्स और गेट, ठीक है। ये एक्स और गेट का नेमिंग होगा, ठीक है, आंसर इसका एक्स और गेट। एक काम करते हैं, पिछला वाला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि पिछले वाला सवाल क्या आएगा आपका, कहाँ गया भाई, यही वाला सवाल अगर और गेट से हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करने का मेथड अपना चेंज कर देना होगा, बस खत्म। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ए बी का बार बन जाएगा प्लस ए प्लस बी बन जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये क्या अपना ए बार प्लस बी बार
प्लस ए प्लस बी, तो इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हो, ए प्लस ए बार आपका क्या होगा बताओ मेरे प्यारे भाई, 1 होगा। वैसे बी प्लस बी बार क्या होगा आपका 1 होगा। अब क्या बात है, दिस इज नॉट द गेट एनी मोर, ये कोई भी गेट नहीं बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जितने गेट्स हमने देखे इनमें से ये एक भी गेट नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो, आउटपुट इज ऑलवेज हाई, आउटपुट इज ऑलवेज हाई वो वॉट एवर द इनपुट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वॉट एवर द इनपुट, वॉट एवर द इनपुट, इनपुट कुछ भी दे दो, इनपुट कुछ भी दे दो, आउटपुट इज ऑलवेज हाई। हमने देख लिया, आपको चाहिए तो यहां से इनपुट 0 1 देके देख लो, आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कोई गेट नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि एक रेयरेस्ट केस में शायद ऐसा सवाल पूछ के गेट्स दे दे और उसके नीचे आपको स्टेटमेंट दे दे कुछ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। नेम ऑफ दिस गेट, चलो इसको सॉल्व करो यार, टेक टाइम इसको सॉल्व करो। 1 मिनट लो इसको सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल लो यार, बिल्कुल लो, टाइम लो इसको और अच्छे से सॉल्व करो। देखो क्या आता है इसका आंसर। ये यही किया क्या हमने अभी, 2 मिनट यार। नेम ऑफ दिस गेट, एक्स और गेट, अरे सेम गेट किया यार अभी। चलो सवाल ये हो गया अपना, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो यार कौन सा बोल रहा हूं मैं। देखो ये वाला क्वेश्चन और अपना ये वाला क्वेश्चन सेम ही तो है, बस रंग ही तो चेंज हुआ इसका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये तो एक काम करेगा, गेट को थोड़ा सा चेंज कर दे क्या, गेट को चेंज कर दे क्या, 0 लगा दे, यहाँ पर 0 लगा दे। चलो यार 0 लगा देंगे तो मे भी शायद आपका काम यहाँ पे बढ़ जाए, मतलब नॉट गेट लगा दिया तो ये ए बी होगा, ये आपका ए प्लस बी होगा, ये ए जाएगा, ये बी जाएगा, या आपका ए बी बार होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ए प्लस बी आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा, ए बी बार आएगा। ठीक है, ये एंड गेट है। इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेगा, मतलब कि ये तो अपने को मालूम है कि ये अपने को एक्स नॉर मिलने वाला है, क्वेश्चन ही चेंज करते हैं। यहाँ पे ना हम लोग वो वाला गेट बनाते हैं, मालूम है कौन सा, यहाँ पे हम लोग ना नॉर गेट लेते हैं। ठीक है, नॉर गेट लेते हैं, देखते क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू, ध्यान से देखना इसको, ए बी का बार नॉर गेट है ना, तो प्लस ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, चलो तो y इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, होल बार रखो, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो, ए बार प्लस बी बार। आई थिंक मेरे को समझ गया है कि इसका आंसर क्या आएगा, वॉट एवर द इनपुट आउटपुट इज ऑलवेज लो। ठीक है, मेरे को यही लग रहा है कि ये और ये आपका क्या बनने वाला है मेरे बच्चों, 0 बनने वाला है। ठीक है, नहीं ये और ये आपका 1 क्या बन जाएगा, ए प्लस ए बार आपका बन जाएगा 1, और वैसे बी प्लस बी बार बन जाएगा 1, तो 1 + 1 1, 1 का बार 0। मतलब देख रहे हो ये कौन सा गेट बन गया अपना, वॉट एवर द इनपुट। ठीक है, आउटपुट इज ऑलवेज लो, ये भी तो वही हो गया यार, केवल एक नॉट गेट लगा दिया आगे। आउटपुट इज ऑलवेज लो, आउटपुट इज ऑलवेज लो वॉट एवर द इनपुट, आउटपुट इज ऑलवेज लो वॉट एवर द इनपुट। ठीक है प्यारे भाई, आउटपुट इज ऑलवेज लो वॉट एवर द इनपुट। इनपुट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा लो ही रहेगा, इनपुट कुछ भी दे दो। समझ गए, मतलब इस सर्किट का बल्ब हमेशा बंद ही रहेगा। ठीक है, चलो आ यहाँ पर इसका नाम दो यार, सिंपल है ना ये भी। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बार होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी बार होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, ए बार बी बार, यहाँ पे क्या होगा, ए बार इंटू बी बार का होल बार। ठीक है, ए बार इंटू बी बार का होल बार, क्योंकि यहाँ पे नैंड गेट है तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर बार आएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, y इक्वल्स टू ए बार बी बार का होल बार। क्या क्या लगा सकते हैं यहाँ पे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का होल बार, मतलब क्या आएगा यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ आएगा। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि ये लॉ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, समझ गए। डी मॉर्गन्स लॉ, सबसे पहला वाला क्या था अपना, ए प्लस बी का बार इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार। सेकेंड वाला क्या था आपका, ए बी का बार था, फिर उसके बाद में क्या आएगा, ए बार
प्लस बी बार आएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो अब इसको। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का बार, मींस क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का बार। फर्स्ट टर्म मतलब अभी बार के साथ है ये अपना टर्म, समझ गए, फर्स्ट टर्म मतलब ये बार के साथ है अभी। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म हुआ उसका भी बार, प्लस ये अपना सेकंड टर्म हुआ उसका भी बार, तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी। मतलब ये कौन सा गेट है मेरा प्यारा बच्चों, ये अपना है और गेट। ये अपना गेट कौन सा है, ये अपना है और गेट। समझ लो तुम्हारा, चलो क्लियर एकदम मक्खन जैसा, समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मेन काम, जिसके लिए आज का लेक्चर रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल सॉल्व किया जाए। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल सॉल्व किया जाए। और बच्चों मैं इतनी गारंटी देता हूं, अगर किस्मत अच्छी हुई ना तो क्या पता इन 5 लेक्चर में से एक क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में। समझ गए, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने लगभग लॉजिक गेट्स पे बहुत क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। और मान के लिए जब इसके बाद सेमीकंडक्टर का लेक्चर आएगा, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, सीटी के लिए तो आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हो, बट आप लोग और भी एंट्रेंस एग्जाम देना, क्योंकि अगर सीटी की संख्या देखी जाए ना तो मात्र मैक्स टू मैक्स 3 लाख बच्चे भी फॉर्म नहीं भरते उसका। तो वहां पे आपको ना कंपटीशन मिलता है, लेकिन तगड़ा मिलता है, क्योंकि बच्चे नहीं होते उतने, और उसका जो भी रिजल्ट ऊपर जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो दूसरे एग्जाम्स के बच्चे होते हैं जो और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको उनसे भिड़ना होता है। समझ गए, जैसे कि ओवरऑल लगभग सब लोग जेई का फॉर्म भरते हैं, सारे बच्चे भरते हैं, महाराष्ट्र के, यूपी के, ऑल स्टेट्स के बच्चे भरते हैं। फिर उसके बाद में नीट का फॉर्म सारे स्टेट्स के बच्चे भरते हैं, सीटी केवल महाराष्ट्र वाले भरते हैं, और महाराष्ट्र में भी वो बच्चे भरते हैं जिन्होंने जेई का फॉर्म भरा होगा। समझ गए, कंपटीशन तो आपका लास्ट के 5% से ही होगा, नो डाउट, बट आपको तैयारी तगड़ी रखनी होगी। समझ गए, चलो आओ यहां पर। अगर आपको ये सर्किट याद हो तो ये इसका सीधा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बच्चों आपका ये एक्स और गेट है, ये आपका एक्स और गेट है। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे, बताओ हमको। देखो ये यहाँ पे ए जाएगा, ये बी बार जाएगा, ये यहाँ पे आपका ए बार आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बी आएगा, ठीक है, ये एंड गेट लगा हुआ है तो ये ए इंटू बी बार, ये ए बार इंटू बी, और गेट लगा हुआ है तो ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। बन गया ना आपका एक्स और गेट। क्या बन गया आपका एक्स और गेट बन गया है। क्लियर एकदम, समझ लो तुम्हारा सला। पुढे जाओ या आ जाओ। देखो अब बोलोगे सर मेंस के सवाल काहे करा रहे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो कोई यहाँ पे ना ये मत सोचना सर मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चुपचाप करते जाओ, बस करते जाओ। जब मैं आपको सीटी के पीवाईक्यू करवाऊंगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। देख मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन नीट का है, ये क्वेश्चन एएफएमसी का है, मतलब एयरफोर्स मेडिकल टेस्ट जो भी उसका नाम रहता है, ठीक है, ये वहां से आया है। ये बच्चों ये क्वेश्चन एमपीपीईटी का है, समझ गए, ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल जेई का है। तो इतने जगह से क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो इसको भी लगाओ यार, क्या दिक्कत है। मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि मैंने कहां से लिए थे, ठीक है। चलो देख यहां पर देखो, फॉर द गिवन लॉजिक गेट्स कॉम्बिनेशन द करेक्ट ट्रुथ टेबल विल बी। बहुत ही गंदा दिख रहा है यार चलो यार सॉल्व करते हैं। देखो अब एक तो आप लोग के पास रास्ता है कि 0 1 डाल के देख लो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको टेबल चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो ये यहाँ पे ए का ए बनने वाला है, बट यहाँ पे ही ना ये नॉट गेट की वजह से यहाँ पे ए बार आएगा, ठीक है, दिख तो रहा है ना फ्रेम में यार, जो दिख रहा है। ये यहाँ पे बी जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, ये बी बार बनने वाला है ड्यू टू नॉट गेट। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है, तो ए बी का बार, उसके बाद में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बार बी आएगा, ठीक है। चलो त्याच्यानंतर ये क्या है, ये आपका है नॉर गेट, सबसे पहले ऐड होगा फिर बार आएगा, मीन्स ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, समझ गए, ए बार बी का होल बार। दिख रहा है ये आपको बच्चों, ये और कुछ नहीं है आपका, ये एक्स नॉर गेट है। क्या है आपका, ये एक्स नॉर गेट है। चलो यार मेरे प्यारे बच्चों, एक्स नॉर गेट का टेबल देखो। एक्स नॉर गेट क्या होता है आपका,
और गेट क्या होता है, इमेजिन करो कि डिफरेंट रहेगा तो ही आउटपुट देगा, सेम रहेगा तो नहीं देगा। एक्स नॉर में क्या होगा, सेम रहेगा तो ही आउटपुट देगा वरना नहीं देगा। समझ गए, सेम रहेगा तो 1 मिलना चाहिए, यहां है लेकिन यहां नहीं है तो ये नहीं होगा आपका। सेम रहेगा तो 1 मिलना चाहिए, ये भी नहीं है। सेम रहेगा तो 1, दोनों नहीं है यहाँ पर। सेम रहेगा तो 1 है, सेम रहेगा तो 1 है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ लो तुम्हारा, काही दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ू आगे। चलो सॉल्व करो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निपटा एकदम। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आई विल गिव यू 1 मिनट। टेक योर टाइम, लो टाइम ले लो यार एकदम आप लोग। चलो टाइम लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लेके सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन अच्छा है, ये आपका दिमाग घुमा सकता है, समझ गए। चलो 1 मिनट ले लो यार, ले लो 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में हट जाओ क्या, चलो देख लो यार, फ्रेम में देख लो इसको। चलो ऑप्शन में देख लो, और अगर आपको इसका आंसर मिला होगा तो आपको गेट का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको गेट का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है प्यारे भाई, समझ गए। गेट का नाम कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा। चलो क्लियर हुआ ये आपका, आ जाओ अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। ये आपका ए आएगा, ठीक है, यह आपका बी आएगा, यहाँ आपको ए बी का बार मिलेगा क्योंकि ये आपका कौन सा गेट है। रुक जाओ यार, थोड़ा सा ना गेट का शायद फोटो में बड़ा कर दूं, मेरे को बहुत ही छोटा दिख रहा है ये। कुछ नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे बनाते हैं। फोटो दिख तो रहा है ना आपको फ्रेम में, देखो ये यहाँ पे ना आगे एक छोटा सा राउंड भी है, ठीक है, जो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक छोटा सा राउंड भी है, कंफ्यूज मत होना। एक राउंड यहाँ पर भी है, एक राउंड यहाँ पर भी है, एक राउंड। अरे मेरे बहुत बहुत राउंड है यार भैया। देखो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए बी का बार होगा, ठीक है, मतलब उनके मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, यहाँ पर बार होगा। क्यों, क्योंकि ये नैंड गेट है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, बी आएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर आप लोग, ठीक है, ये इनपुट यहाँ पे जाएगा तो ये क्या बनने वाला है, ए बी का बार बनने वाला है। ये एक इनपुट यहाँ पे आएगा तो ये भी ए बी का, अबे यार ये भी क्या बनेगा, ये भी ए बी का बार बनेगा। आगे इनके नैंड गेट है, मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटू ए बी का बार दी होल बार, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ऊपर इस नॉट की वजह से होल बार आएगा। यहां पर भी सेम आएगा आपका बी इंटू ए बी का बार। ये भूत काहे बन जा रहा है, ए बी का बार दी होल बार, ठीक है। समझ गया इतना, कोई दिक्कत है आपको। अब आप लोग बोलोगे अरे सर जी ये तो खिचड़ी बन गया है, मतलब कि हमने ये टर्म तो कभी देखा ही नहीं है। अब बताओ इसको कैसे करें हम लोग, ध्यान से देखो, एकदम फोकस लगा के देखो यार। फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म समझो, जो पूरे बार में उसको सेकंड टर्म समझो आप लोग, जो पूरे बार में उसको क्या समझो, सेकंड टर्म समझो। तो डी मॉर्गन का सेकंड लॉ याद है ना, ए इंटू बी का होल बार इंटू ए बार प्लस बी बार मीन फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का होल बार इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का बार प्लस सेकंड टर्म का बार। तो ये अपना पूरा का पूरा बार सहित सेकंड टर्म है, ये अपना पूरा का पूरा बार के साथ में क्या है, सेकंड टर्म है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म का बार प्लस सेकंड टर्म का बार। सेकंड टर्म क्या है, ए बी बार का भी बार। तो ये क्या मिलने वाला है मेरे को, ए बार प्लस ए बी मिलने वाला है, ठीक है। इसको भी वैसे करो यार, इसको भी वैसे ही करो, क्या क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा बी बार प्लस ए बी का बार का होल बार। क्या मिलने वाला है, ये बी प्लस ए बी, ठीक है, बी बार प्लस ए बी। तो ये दोनों मिल गया मेरे को। तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलने वाला है यार, कहाँ लिखूं मैं इसको, कहाँ लिखूं, कहीं जगह बने, यही निपटा दूं छोटा सा एकदम। तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, ए बार, ये भूत जो बन रहा है ना, सच बता रहा हूं, मार दूंगा इसको,
ए बार प्लस ए बी, ठीक है, देन इनटू क्या बनने वाला है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, बी बार प्लस ए बी। एक बात भूलना मत यहाँ पे कि ये होल बार में है। क्या है ये? होल बार में है। अब इसको सॉल्व करना होगा आप सबको। चलो यार इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करो, ध्यान से, रूट नहीं है यार, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। क्या मिलने वाला है, ए बार बी बार प्लस ए बार ए बी, ठीक है, ए बार ए बी प्लस बी बार, अबे यार क्या मिल जाएगा, बी बार ए बी देन अगेन प्लस ए बी इंटू ए बी, आपका एक ही बार ए बी होगा। समझ गए, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। मतलब इसको आप फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बोलोगे तो वही याद है, ठीक है। 0 इंटू 0 होगा तो 0 आएगा, 1 इंटू 1 होगा तो 1 आएगा, तो ए बी इंटू ए बी ए बी आएगा। अब ध्यान से देखो, ये ए इंटू ए बार है, ये बी इंटू बी बी बार है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा आपका, ठीक है। तो क्या क्या मिल जाएगा यहाँ मेरे को, मिलने वाला है ए बी प्लस ए बी ए बार बी बार का फिर सबका होल बार। अब ध्यान दो, यहाँ पर अपना नीचे क्या बैठा है, एक्स नॉर बैठा है। एक्स नॉर का इनवर्स एक्स और होगा ना, आया ना, एक्स नॉर का इनवर्स एक्स और होगा। मतलब मैं अगर आपको बोलूं नॉर गेट का इनवर्स बताओ, मीन्स ए प्लस बी का होल बार का बार बताओ, ए प्लस बी होगा ना, मीन्स एक्स नॉर का इनवर्स आपका एक्स और गेट होगा। समझ गए, जैसे कि ये जो ब्रैकेट में है ये आपका क्या है, ये जो ब्रैकेट में है ये आपका क्या है, ये आपका एक्स नॉर है, और एक्स नॉर का बार करने पे क्या आएगा, एक्स और गेट आएगा। चलो यार अब देखो कौन से ऑप्शन में है, 0 0 1 होना चाहिए, समझ गए, सॉरी एक्स और गेट है ना, हाँ तो डिफरेंट पे सेम होगा, डिफरेंट पे सेम होगा और सेम पे 0 होगा, सेम पे 0 होना चाहिए, ये नहीं है, सेम पे 0 सेम पे 0 ये भी नहीं है, सेम पे 0 सेम पे 0 डिफरेंट पे 1 ये है, ये नहीं है, रुको यार दूसरा रंग लेके काटो इनको, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, एक्स और गेट का ट्रुथ टेबल। समझ गए, थोड़ा ट्रिकी था बट सिंपल था, कानपुर का मामा था, ठीक है। चलो आ जाओ, OMG। चलो यार देखो यहाँ पर, चलो टाइम स्केलिंग का डायग्राम है। एक और बात मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं सर टाइम स्केलिंग अब तक हमको एग्जाम में पूछा नहीं है, तो क्या नहीं पूछा जाएगा, ये कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों। आपकी पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक ट्राई की गई है NCERT को देखकर बनाने की, समझ गए। तो इतना मान के रखना कि अगर किस्मत हुई और पेपर टफ बना तो टाइम स्केलिंग पूछ सकता है, समझ गए। टाइम स्केलिंग का जो आपका कंसेप्ट है बच्चों वो NCERT में है, समझ गए। अब देखना कि आपके एंट्रेंस मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो आपके टेक्स्ट बुक में उनके कंसेप्ट नहीं है, तो क्या वो आपको पढ़ना नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए बिल्कुल भी। तो टाइम स्केलिंग भी उनमें ही है, जिनको नहीं समझा होगा फिर से वीडियो देखना टाइम स्केलिंग, फिर आगे इसको सीखना, बट सीखना जरूर, छोड़ के मत जाना, समझ गए। चलो तो ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 होगा, ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, 1 होगा, समझ गए। फिर बाद में ये 0 है, ये 1 है, ये भी 1 होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 होगा, ये 1 है, 1 है, ये 0 होगा, ठीक है। 1 1 0 हो रहा है, 0 है, 0 है, 1 होगा, 0 है, 1 है, 1 होगा, 1 है, 0 है, 1 होगा। ध्यान से देखो यार, 1 इंटू अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता तो 1 इंटू 1 1 होता है, 1 का बार हो गया है, 0 आ रहा है। 0 इंटू 0 0 होता है, 0 का बार होके 1 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 इंटू 1 0 होता है, उसका बार होके 1 आ रहा है। 1 इंटू 0 0 बट उसका बार होके 1 आ रहा है। 1 इंटू 1 1 होगा, उसका बार होके 0, 0 इंटू 0 0 बार होके 1। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये नैंड गेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है आपका, ये नैंड गेट का काम कर रहा है। अब ध्यान से देखो यार, नैंड गेट कहां पर है आपका, एंड प्लस नॉट गेट, एंड प्लस नॉट गेट केवल ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी में ही बैठा हुआ है, बाकी तो ये कहीं पे भी बन नहीं रहा है, समझ गए।
क्लियर हो यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो यार। यहाँ पर आइडेंटिफाई द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय सर्किट गिवन बिलो। चलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। सॉल्व बनियो, खत्म हो गया। चलो सॉल्व करो यार, सॉल्व करो। चलो देखो यहां पर, ठीक है, ए जाएगा, ए बार आएगा, बी जाएगा, बी बार आएगा, सी जाएगा, सी बार आएगा। और गेट है तो और गेट ही यार। यहां पे क्या बन रहा है आपका? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का होल बार। ओ मा गो टू फिजिक्स। ओके, तो ये आपका, अब देखो यहां पर सिंपल सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। आपने 2 टर्म का डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ लिया है, मान के चलो ऐसे टाइप के सवाल पेपर में नहीं याद है, ठीक है, बट फिर भी आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं ए बार प्लस बी बार का होल बार मिला होता, मैं क्या करता? डी मॉर्गन्स का लॉ अप्लाई करता है बच्चों, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है, उसका होल बार आया है तो मैं क्या करता वहां पे? फर्स्ट टर्म का बार इंटू सेकेंड टर्म का बार। यहाँ पे 3 टर्म है तो मल्टीप्लाई होगा ना। देखो मैं इसमें फर्स्ट लॉ आपको बताता हूँ, डी मॉर्गन्स का क्या है वो, ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू क्या होगा आपका? ए बार प्लस बी बार होगा। मान लो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी दे दूं तो ये क्या होगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म की जगह पे आपका ए बार बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको। ए बार का ए बार, बी बार का बी बार, मतलब सेकंड टर्म का ही बार, या आपका थर्ड टर्म है उसका भी होल बार। क्या बन जाएगा आपका? ए बी सी बन जाएगा। मीन्स ये आपका क्या होगा? एंड गेट होगा, तीनों मल्टीप्लाइड में है। क्लियर हुआ एकदम? समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है आपको? क्लियर एकदम? चलो बढ़ते हैं आगे। ओह, अब देखो यहां पर मैं इसी सवाल की बात कर रहा था। अब जो ऐसे सवाल हैं, थोड़ा साइड में हट जाऊंगा मैं। देखो जो ऐसे सवाल में पहले बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा गया, ध्यान से देखो। इन द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट what will be the output at z? What will be the output at z when the input a and b are 1, 0, 0,0, 1,1 and 0,0। समझ गए? तो क्या ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हमको अप्लाई इसको सॉल्व करना चाहिए? क्या ऐसे क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करना चाहिए हमको? अगर सॉल्व करने जाएंगे तो इक्वेशन बहुत ही भद्दा बन सकता है। एक बार करते हैं, देखो पहले इक्वेशन बना के देखते हैं। अगर इक्वेशन जमता है, ठीक है, अच्छा लगता है मन को कि पेपर में टाइम नहीं खाएगा, तो हम लोग बनाते इसको। यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा। यहाँ पे नैंड गेट है, मतलब ये आपका ए बी का बार होगा। ये और गेट है, मतलब ये आपका ए प्लस बी होगा। आगे यहाँ पे क्या है? नैंड गेट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए बी का बार, ये आपका क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनपुट क्या मिलने वाला है? यहाँ पे इनपुट मिलने वाला है आपको, नैंड गेट है ना, तो ए बी का बार इंटू ए प्लस बी, ए बी का बार इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका? ए बी का बार जाएगा। मीन्स मैं क्या बोलने वाला हूँ? z इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का बार, ठीक है, क्या है ये? नॉर गेट है, ऐड करके मल्टीप्लाई होगा मेरे बच्चों। ए बी का बार इंटू ए प्लस बी का होल बार आएगा। ये आएगा ए प्लस बी का होल बार आएगा। क्या किया जाए बताओ? सॉल्व किया जाए। अगर सॉल्व करने पे जाएंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, वैसे सॉल्व तो कर सकते हैं। लग तो रहा है मेरे को कि ये एक्स नॉर गेट बनना चाहिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं यार इसको। z इक्वल्स टू क्या मिल गया ऊपर ब्रैकेट में? ए बी का बार प्लस, ध्यान से देखो, ए बी के बार को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलो यहां पर ध्यान से देखो, ए बी का बार प्लस ये क्या बन जाएगा? ए बार इंटू ए प्लस ए बार बी, देन अगेन ए बार बी, देन यहां पर ये क्या आएगा आपका? ए बार, रुको बे, ए बार भी 2 बार कैसे आ गया? ए इंटू ए बार बी, देन यहाँ पे क्या आएगा? अब
ए इंटू बी बार आएगा, देन प्लस बी इंटू बी बार, बी इंटू बी बार। तो ये दोनों टर्म तो वैसे ही निकल जाएंगे आपके, ठीक है, ये दोनों टर्म तो आपके वैसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, ध्यान से देखना, रू मतलब बार के नीचे ए बी का बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए भाई, नेक्स्ट स्टेप अपने को, आ जाओ जरा कुछ सोचते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से, हाँ एक काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ, z इक्वल्स टू, अपने आप अरेंज करके लिख लेना, मैं एक ही बोर्ड पे सब निपटा रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक ही स्लाइड पे, ठीक है। z इक्वल्स टू होल बार होगा ए बार बी बार अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन सेकेंड लॉ, ये आपका बन जाएगा ए बार बी बार प्लस, नहीं मैं एग्जाम में तो 0 और 1 से ही करता, अगर मैं आपकी जगह रहता मैं इसको कभी नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं लगाता मेरे बच्चों, मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन जाता, मैं वो भी बताऊंगा और वही मेथड पेपर में लगाना है अगर आता है तो, समझ गए। ये केवल हम लोग एक बार देख रहे हैं कि क्या हम लोग कैपेबल है इसको सॉल्व करने में, क्या अपने को समझता है ये लेंथीएस्ट कैलकुलेशन, बस उसके लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर तो ध्यान से देखो, ए बी बार को मैं लिख सकता हूँ ए बार प्लस बी बार, या आपका आएगा ए बार बी देन अगेन प्लस, ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये आपका बनना चाहिए ए बी बार, ए बी बार। अब मैं यहां से क्या क्या कर सकता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं यहां से ए बार कॉमन निकाल सकता हूं इसके और इसमें से, और यहां से मैं बी बार कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। तो निकाल लेता हूं मैं कॉमन, क्या दिक्कत है, देखो रूट ऑफ सॉरी बार ऑफ, यहाँ पे मैं अगर ए बार कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, ये ए बार कॉमन निकालते ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस बी, ठीक है, 1 प्लस बी। यहां से मैं जब बी बार कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1 प्लस ए बचने वाला है, ठीक है। रूट ऑफ ए बार आएगा 1 प्लस बी, 1 प्लस बी कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा, 1 के साथ किसी की चीज में भी प्लस 1 हो, बी अगर 0 हुआ 0 प्लस 1 0, 1 हुआ तो 1 प्लस 1 1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आएगा, देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी आपका 1 आएगा, क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ए बार प्लस बी बार का होल बार, डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ याद करो, ए प्लस बी का होल बार ए इंटू बी बार, यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल बार, मीन्स फर्स्ट टर्म का बार इंटू सेकेंड टर्म का बार, क्या आ गया ए इंटू बी आ गया। ओ मा गो टू फिजिक्स, मतलब ये और कुछ नहीं है, ये अपना एंड गेट दिखा रहा है, बस ये पूरा का पूरा एंड गेट है। चलो सॉल्व करते हैं यार, 1 इंटू 0 0 मिलना चाहिए भाई, केवल ये एक ऑप्शन नहीं, ये 2 ऑप्शन है, तो ये आपका ए और सी तो वैसे ही निकल जाता है, ठीक है। 0 इंटू 0 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो ये भी निकल गया, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बट क्या पेपर में इतना लंबा करना है अपने को, पेपर में इतना लंबा करना बिल्कुल भी नहीं, पेपर में इतना लंबा नहीं करना आप अपने को, ठीक है। चलो तो इसको मैं 0 और 1 से भी करके दिखाता हूं आपको, आ जाओ, अपने ज्यादा क्वेश्चन है, अपना केवल एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो 0 और 1 लेने के लिए ये स्लाइड आपको पीछे मिल जाएगा, ठीक है। देखो ना स्लाइड मैंने कॉपी कर दिया, दोनों मेथड आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा मैं अभी के लिए रफ कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा मैं अभी के लिए रफ कर रहा हूं ताकि मैं आपको 0 और 1 से लेके दिखाऊं, और बाय ऑप्शन ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, समझ गए। ये लेंथीएस्ट मेथड अगर आपको समझ गया तो आप लोग इतना समझ लो मेरे प्यारे बच्चों कि योर बुद्धि इज वेरी केपेबल, योर बुद्धि इज वेरी केपेबल फॉर दिस, आप इसके लायक हो, आपको समझ रहा है टॉपिक, मतलब आप समझ सकते हो, एक सीट आपकी कंफर्म है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मैं काम करता हूँ, पहले मैं क्या लेता हूँ मालूम है, अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा, तो एक काम करता हूं, पहले मैं 1 और 0 रख, मैं केवल 2 ही डेटा रखूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं, तो पहले 1 और 0 रखता हूं। यहां मैंने 1 रखा, ठीक है, यहां मैंने 1 रखा, यहां मैंने क्या रखा 0, 1 और 0 ले रहा हूं मैं, यहां मैंने 0 रखा, तो ये 1 होगा यहाँ पर, ये यहाँ से 0 जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 1 आएगा, ये यहाँ से 0 जाएगा। ध्यान से देखना, एंड गेट है, फिर उसका क्या है उल्टा होगा, 1 इंटू 0 0 का उल्टा 1 आएगा, 1 प्लस 0 ये और गेट है, ठीक है, ये नैंड गेट है, ये और गेट है, 1 प्लस 0 1 आएगा, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, 1 इंटू 1 1 होता है, यहाँ से 1 जाएगा, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1
1 + 1 का बार मीन्स 1 का बार मीन्स 0। तो मेरा पहला आंसर 0 होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही निकल गए। बी और डी का खेल है, सेकंड ऑप्शन चेक करना है, बस उसके आगे नहीं जाना। सेकंड कौन सा मैच हुआ वो अपना आंसर होगा। 0 और 0 रखो यार, 0 और 0 रखो बस। चलो 0 और 0 रखते हैं सिर्फ। चलो आओ देखो यहाँ पर, इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, यहाँ 0 जाएगा, यहाँ 0 जाएगा, यहाँ 0 जाएगा, ये भी यहाँ पे 0 जाएगा। ठीक है, तो 0 × 0, 0 का बार 1 होगा, 0 + 0 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, एंड गेट है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। क्या होगा यहाँ पे बार आएगा, और गेट है ना, तो 1 + 0 का बार क्या होगा, ये 1 बार होगा, ये भी क्या आएगा 0 आएगा। हाँ 0 आएगा, कोई बात नहीं। चलो तो ऑप्शन नंबर बी अपना मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच नहीं हो रहा है। समझ गए? देखो इससे क्वेश्चन कितने जल्दी हो गया। अब मेरे को पूरा लग रहा है कि आपको इससे भी सेटिस्फेक्शन मिला होगा। हाँ सर हमको समझ गए। तो लिखना दोनों है, लिखना दोनों है, अप्लाई वही करना है जिससे क्वेश्चन जल्दी होगा, अप्लाई वही करना है जिससे क्वेश्चन जल्दी होगा। ठीक है, लेक्चर में भी आपका आज पूरा 1 घंटे तक पहुंच सकता है, मैं देख रहा हूं क्योंकि लेक्चर 1 घंटा आपका पहुंचने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बट आपका लॉजिक गेट अच्छे से खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एकदम अच्छे से खत्म हो गया। एक और बात, अगर आपको चाहिए कि मैं इसकी सारी वीडियोस को एक साथ कंपाइल करके यूट्यूब पे अपलोड करूं, पूरा लॉजिक गेट्स, मान के चलिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन पूरा लॉजिक गेट एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और आप लोग इसको एक 1 शॉट के रूप में भी देख सकते हो कि हाँ भाई सब कुछ एक साथ मर्ज है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, इन द फिगर शोन इफ a is 1 and b is 0 then y will be, then y। अरे यार इतना सिंपल है यार मेरे प्यारे बच्चों, a 1 है b 0 है। ठीक है, a 1 है b 0 है, तो ये b 0 यहाँ पे भी जाएगा। ये क्या है, एंड गेट है, 1 × 0 0 होगा, यहाँ पे आके 0, यहाँ पे क्या होगा 0 जाएगा, लेकिन 0 का बार बन जाएगा 1, तो 1 × 0 यहाँ पे क्या जा रहा है बच्चों, यहाँ पे 0 जा रहा है, यहाँ पे 1 जा रहा है, और गेट है 0 + 1 1 होगा। मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 1 इसके हिसाब से। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अब हमारा खत्म होता है। अब यहाँ से अपना स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में आपको मेरे प्यारे भाई पूरा सिखाऊंगा, पूरा एकदम देख लो, एकदम भौकाली रूप से। और क्वेश्चंस में आपको दिखा देता हूँ यार, क्वेश्चंस देख लो एक बार कि सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस कितने करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग ना क्वेश्चंस कितने, सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ मैं, एक भी नहीं छोड़ने वाला मैं आपके लिए कि आप लोग करके आओगे। बस इतना है कि आपके सेमीकंडक्टर, अच्छा ये फाइल आपकी आधी हो गई है, आधी बाकी है, कोई बात नहीं, बट सोच लो कि क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं। तो क्या हो गया, ये ऊपर चला गया क्या, रुक जाओ, हो गया। चलो देखो, चलो फिर मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज आपका लॉजिक गेट पूरा खत्म होता है। ठीक है, तो अब जो इसके बाद मिलेंगे हम लोग, मिलेंगे एक तो सेमीकंडक्टर में, और आपका डुअल नेचर का अब लेक्चर इसके बाद में अपलोड होगा मेरे प्यारे बच्चों। हमारे 2 चैप्टर पैरेलल में चालू है, डुअल नेचर का अपलोड होगा, और उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, अब उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, और मान के चलो मेरे बच्चों 12 फॉर्मूला बताऊंगा, और सवाल आपका पेपर में वहीं से बनने वाला है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।